तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 26 के साथ हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था नालैन फैंग की वेन जियांग नाम के लड़के के साथ फाइट हो रही होती है। वो दोनों वहाँ पर अपनी अपनी फैमिली के स्पेशल मूव्स को यूज करते हुए एक दूसरे पर अटैक करते हैं। तो फाइट के लास्ट सीन भी हमने देखा था वेन जियांग नालैन फैंग के अटैक की वजह से जख्मी हो जाता है, उसके हाथ से ब्लड निकल रहा होता है। हमारा कहानी सुनाने वाला कहता है वेन जियांग जो की अपनी सोल ईयर के सेकंड लेवल पर है, उसका रैंक नालैन फैंग से ज्यादा हायर है, लेकिन उसकी मार्शल स्पिरिट इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो नालैन फैंग का मुकाबला कर सके। नालैन फैंग अपनी फैमिली की स्पेशल टेक्निक्स को यूज कर रही है जो कि डिवाइन फिस्ट है। नालैन फैंग की ये डिवाइन फिस्ट टेक्निक बहुत ज्यादा स्पेशल है, इसी वजह से वेन जियांग के पास जीतने का कोई मौका ही नहीं था। वेन जियांग बार बार उसके अटैक्स की वजह से काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। वेन जियांग को भी ये बात अच्छी तरह से पता थी कि अगर वो बार बार इसके अटैक्स को यहाँ पर ब्लॉक करता रहा तो उसके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो जाएंगे। इसी वजह से वेन जियांग ने वहाँ पर खुद ही सरेंडर करने का फैसला किया। इस तरह हमारी नालैन फैंग भी फाइनल में पहुंच जाती है, जबकि वहीं पर वेन फैमिली के लोग खड़े होते हैं और कहते हैं ये नालैन फैमिली के लोग तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली इनकी नालैन फैंग जो कि अपनी सोल ईयर के फर्स्ट लेवल पर है, लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस है। तो यहीं पर हमारी सेकंड सेमीफाइनल फाइट होती है जो कि क्यूलैन और हमारे लिन फैंग के दरमियान में होती है। क्यूलैन कहती है मैं सरेंडर करती हूँ, मुझे ये फाइट नहीं करनी। फैंग उसे कहता है तुमने बहुत ही अच्छा फैसला किया। अनाउंसर कहते हैं अब जबकि हमारे सेकंड सेमीफाइनल का भी एंड हो चुका है, हमारे पास 3 फाइनलिस्ट हैं। उनमें से एक लिन फैमिली की लिन कियान है, दूसरी नालैन फैंग है और तीसरा हमारा डोमिंग है। एल्डर कहते हैं तो हम लोग यहीं से अपने फाइनल राउंड को स्टार्ट करते हैं। एल्डर उनसे कहते हैं तो तीनों बच्चों यहाँ पर अरीना में आ जाओ। गवर्नर उन सभी से कहते हैं अब यहाँ पर फाइनल राउंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तीनों बच्चों को यहाँ पर फाइनल राउंड में फाइट करना होगी। तीनों में से जो भी यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर जिंदा बचेगा वही हमारा फाइनलिस्ट होगा और इस बार के कंपटीशन का विनर भी। देखने वाले काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और कहते हैं अब इस मैच को कौन जीतने वाला है, या तो नालैन फैंग जीतेगी या फिर लिन कियान जीतेगी। नालैन फैंग की जो डिवाइन आर्ट है वो काफी ज्यादा स्पेशल है, जबकि लिन कियान की मार्शल स्पिरिट के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। हो सकता है कि लिन कियान भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकले। लिन फैंग नालैन फैंग की तरफ देखता और सोच रहा होता है नालैन फैंग आज तुम्हें अपने किए पर पछतावा होगा, तुमने उस रात मुझे मारने के लिए लोगों को भेजा था। फिर साथ ही वो लिन कियान के बारे में भी सोच रहा होता है कि लिन कियान तुम्हें भी इस बात का बहुत ज्यादा पछतावा होने वाला है कि तुमने और तुम्हारी फैमिली ने मिलकर मेरे डैड को और मुझे मेरी ही फैमिली से बाहर निकाल दिया और मेरे डैड की पोजीशन को भी छीन लिया। आज मैं तुम दोनों से अपना बदला लेने वाला हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता मारूंगा। नालैन फैंग यहाँ पर आगे बढ़ती है और लिन फैंग से कहती है तुम्हारी स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी हैं, अगर तुम ज्वाइन करना चाहो तो मेरी नालैन फैमिली को ज्वाइन कर सकते हो, इससे तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा। मेरी नालैन फैमिली में आने के बाद मैं तुम्हें पर्सनली टीच करूंगी, मैं तुम्हारी टीचर बनूंगी। लिन कियान भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होती है कि ये दोनों यहाँ पर कोई अलायंस तो नहीं बनाने वाले। लिन फैंग उसे कहता है अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम मेरी मास्टर बनोगी और तुम मुझे ट्रेनिंग करवाओगी। नालैन फैंग उसे कहती है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा, मैं तुम्हें पर्सनली ट्रेन करूंगी, तुम्हारे लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि यहाँ पर तुम मेरे पहले डिसाइपल बनने वाले हो। उसी वक्त वहाँ पर एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसको पिछली एपिसोड में आपने देखा था। वो वहाँ पर हंसते हुए कहता है नालैन फैंग तो वाकई में बहुत ज्यादा एरोगेंट हो। वो लड़का जल्दी से वहाँ पर अरीना के सेंटर में उतर आता है। वो अरीना में आने के बाद कहता है नालैन फैमिली वालों के पास इतना ज्यादा एटीट्यूड आता कहाँ से है, पता नहीं तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग इतने स्ट्रॉन्ग हो कि यहाँ पर जो चाहे वो कर सकते हो क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन तो बहुत ज्यादा लो है। नालैन फैंग उसको देखकर कहती है भाई जान हाउ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तुम्हारी नालैन फैंग इसको पहले से ही जानती है। भाई जान हाउ से कहता है नालैन फैंग चलो मैं बाकी सभी लोगों को भी इस बारे में बताता हूँ कि तुम्हारी असलियत क्या है। वो उसे कहता है इंपीरियल सिटी में तुम एक सर्वेंट गर्ल हुआ करती थी, तुम वहाँ पर एक नौकरानी थी और यहाँ पर देखो तुम यांगजू सिटी की प्रिंसेस बनी फिरती हो। नालैन फैंग चिल्लाकर उसे कहती है अपनी बकवास बंद करो। भाई जान हाउ से कहता है लगता है कि तुम्हें अपने बारे में असलियत को सुनने के बाद बहुत बड़ा झटका लगा है, तुम नहीं चाहती कि लोगों को इस बारे में पता चले, लेकिन तुम्हारी हकीकत तो यही है। तुम कभी एक स्लेव गर्ल हुआ करती थी, तुम एक नौकरानी थी, यहाँ पर यांगजू सिटी में आने के बाद तुम गवर्नर की बेटी बन गई हो। नालैन फैंग उसे कहती है और तुम क्या हो, तुम सिर्फ एक कुत्ते हो जो कि इंपीरियल फैमिली के तलवे चाटते हो। भाई जान हाउ और भी ज्यादा हंसना शुरू कर देता और कहता है तो अगर तुम मुझे यहाँ पर एक डॉग कह रही हो तो इसका मतलब यह है कि तुमने इस बात को एडमिट कर लिया है कि तुम भी कभी एक नौकरानी हुआ करती थी। गवर्नर भी चिल्लाकर उसे कहते हैं लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरी नालैन फैमिली के बारे में इस तरह की बातें करने की, आखिर तुम हो कौन। जबकि भाईजान हाउ उसको भी इशारा करते हुए कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें यहाँ पर बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मैं ही बोलूंगा और तुम सभी लोग सुनोगे क्योंकि तुम तो सिर्फ एक छोटे से यांगजू सिटी के सिटी गवर्नर हो। अगर मैं यहाँ पर एक इशारा ही कर दूं तो तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। गवर्नर भी इसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं चलो दिखाओ मुझे कि तुम किस तरह इशारा करके मेरी नालैन फैमिली को डिस्ट्रॉय करते हो, मैं भी तो देखूं कि तुम्हारी जो बैक
बैकबोन कहाँ से आ रही है और तुम्हारी बैकग्राउंड क्या है। नालैन जियोंग काफी ज्यादा गुस्से में होती है, लेकिन नालैन फेंग उनसे कहती है फादर आप शांत रहे, इस कमीने को मैं खुद ही संभाल लूंगी। इसे लगता है कि ये कोई बहुत ही महान वॉरियर है, आपकी बेटी इसको संभाल लेगी, और वो शांत हो जाते हैं। नालैन फेंग उसे कहती है भाई जान हाउ, मुझे पता है कि तुम तो इंपीरियल सिटी में रहते थे, फिर इंपीरियल सिटी से तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो और इस टूर्नामेंट में आकर हमें इंटरवीन क्यों कर रहे हो। भाई जान हाउ उसे कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारी फैमिली से बदला लेने के लिए आया हूँ। तुम्हारी फैमिली ने, नालैन फैमिली ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसका बदला लेने के लिए आया हूँ। फिर साथ ही वो हमारे लिन फेंग की तरफ देखता और कहता है लड़के चलो जल्दी से तुम इस स्टेज से नीचे उतर जाओ, इस सब का ताल्लुक तुम्हारे साथ नहीं है, तुम यहाँ पर हम ही मारे जाओगे। लिन फेंग भी काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे ऑर्डर देने की, आखिर तुम हो कौन। तो भाई जान हाउ अपनी बहन क्यू जैन से कहता है क्यू जैन तुमने जिस लड़के को अपनी 8वीं पोजीशन के लिए चूज किया है, ये लड़का काफी ज्यादा अच्छा है लेकिन इतना अच्छा नहीं है, इसकी कल्टीवेशन मुझसे लो है और जो मुझसे नहीं जीत पाएगा। क्यू जैन भी उसे कहती है डोमिंग प्लीज जल्दी से नीचे आ जाओ, तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, ये मेरा बड़ा भाई है और मुझे पता है ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जबकि लिन फेंग उसे कहता है मुझे लगता है कि ये भी बहुत ज्यादा जल्दी हो गया, हम लोग यहाँ पर अभी इस बात को डिसाइड नहीं कर सकते कि हम दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है जब तक हम लोग फाइट न करें। भाई जान हाउ उसे कहता है ये तो यकीन नहीं हो रहा कि यांगजू सिटी का एक छोटा सा लड़का, एक छोटा सा कल्टीवेटर यहाँ पर मेरे सामने इस तरह बात कर रहा है, लगता है कि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत है। तो गवर्नर भी इस बात को सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं। क्यू लैन ने इसको यहाँ पर अपना बड़ा भाई कहा है, वो उसे कहता है तो भाई जान हाउ इसका मतलब तुम क्यू लैन का बड़ा भाई हो। भाई जान हाउ उसे कहता हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा, क्यू लैन और मैं हम दोनों सेम फैमिली से हैं। और यहीं पर वो ये बात बताता है कि वो यहाँ पर नालैन फैमिली से बदला लेने के लिए क्यों आया है। वो कहता है अभी यांगजू सिटी में हमारी क्यू फैमिली सबसे बड़ी जीनियस फैमिली हुआ करती थी, हमारी फैमिली के सभी लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे, बहुत ही जल्दी हमारी फैमिली यहाँ पर यांगजू सिटी की सबसे बड़ी फैमिली बनने वाली थी। लेकिन हमें इस बारे में क्या पता था कि हमारे सिटी का जो गवर्नर था यानी नालैन फैमिली का जो गवर्नर लैन जियोंग वो इतना बड़ा कमीना निकलेगा कि वो यहाँ पर किसी छोटी फैमिली को राइज करते हुए नहीं देख सकता। सिटी गवर्नर नालैन जियोंग ने रात के वक्त हमारे घर में असैसिन्स को भेजा और हमारी फैमिली के बहुत सारे लोगों को मरवा डाला, यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स को भी मार दिया। लेकिन मैं और क्यू लैन हम दोनों किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ से इंपीरियल सिटी में भाग गए। नालैन जियोंग चिल्लाकर उसे कहती है अपनी बकवास बंद करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। भाई जान हाउ से कहता है तो तुम यहाँ पर मुझे चुप कराने की कोशिश कर रहे हो, अगर तुम्हारा बात चले तो तुम यहाँ पर मेरी जान ले लो जिस तरह तुमने मेरे फैमिली मेंबर्स को पहले मारा था। और साथ ही भाई जान हाउ उसको धमकी देते हुए कहता है लैन जियोंग अगर तुम यहाँ पर शांत रहोगे और जिस तरह मैं कहता हूँ उस तरह करते रहोगे तो तुम्हारी फैमिली यहाँ पर सर्वाइव कर सकती है, मैं सिर्फ कुछ ही लोगों को मारूंगा, लेकिन अगर तुमने यहाँ पर इस फाइट में इंटर होने की कोशिश की मैं तुम्हारी सारी की सारी नालैन फैमिली को एक्सटर्मिनेट कर दूंगा। और आज यहाँ पर नहीं कर पाया तो कल मेरे लोग तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हारी फैमिली नहीं बचेगी। जबकि नालैन जियोंग भी उसकी बात सुनने के बाद ये बात सोचने में मजबूर हो जाते हैं क्या इस लड़के के पास इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है वाकई में इसके पास कोई बहुत ही पावरफुल बैकर है। नालैन फेंग उसे कहती है भाई जान हाउ मुझे इस बात पर यकीन नहीं है कि तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है कि तुम यहाँ पर मेरा मुकाबला कर सको, तुम तो मुझे टच भी नहीं कर सकते। तो भाई जान हाउ से कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं यहाँ पर तुम्हें टच नहीं करने वाला, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें ह्यूमिलिएट करना चाहता हूँ। मैं मकसद यहाँ पर आकर तुम सभी की इंसल्ट करना है, लोगों को ये बताना है कि मेरी क्यू फैमिली कमजोर फैमिली नहीं है। फिर साथ ही वो उन तीनों से कहता है चलो ठीक है अब तुम तीनों यहाँ पर एक साथ मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ो, तुम तीनों को यहाँ पर हराकर इस सिटी टूर्नामेंट का चैंपियन बनूंगा और उसके बाद मेरी फैमिली का नाम दोबारा से राइज करेगा। लिन फेंग उसे कहता है मुझे पता है कि तुम यहाँ पर अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए आए हो, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि तुम्हें बदला लेना चाहिए, लेकिन तुम्हें बदला लेने के लिए रुकना पड़ेगा, पहले इस टूर्नामेंट को खत्म होने दो, उसके बाद तुम इनसे बदला ले सकते हो कि तुम्हारी सारी बकवास बातों का मेरे साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो भाई जान हाउ जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करता है। लिन फेंग से कहता है बेवकूफ कहीं के, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास ये राइट्स है कि तुम मुझे यहाँ पर ये बता सको कि मुझे क्या करना है और कब अपना बदला लेना है, मैं जब चाहे तुम्हें मार सकता हूँ, तुम मेरे सामने कीड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं हो, इसलिए तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है, अरीना को छोड़कर चले जाओ तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। और साथ ही वो अपनी स्पिरिट को अवेकन करता है तो उसकी स्पिरिट का नाम इनविंसिबल गोल्डन बॉडी होता है और उसकी पूरी बॉडी एनर्जी से कवर हो जाती है। भाई जान हाउ अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद नालैन फेंग से कहता है नालैन फेंग तुम्हारी नालैन फैमिली की जो डिवाइन आर्ट है वो काफी ज्यादा स्पेशल है और तुम यहाँ पर उसी आर्ट के बलबूते पर इतनी ज्यादा एरोगेंटली बिहेव कर रही हो ना, तुम यहाँ पर अपनी स्पेशल डिवाइन आर्म टेक्निक को यूज करते हुए मेरे पर अटैक करो, देखते हैं कि तुम्हारी टेक्निक वाकई में इस काबिल है या नहीं। नालैन फेंग जल्दी से अपनी ओवर बियरिंग डिवाइन पंच को यूज करते हुए पंच मारने के लिए आगे बढ़ती है, जबकि हमारा भाई जान हाउ अपने स्पेशल मूव जिसका नाम 5 एलिमेंट शॉक वेव होता है उसको यूज करता है और वो अपने हाथ को सामने की तरफ करता है, जबकि नालैन फेंग उसे सामने से पंच मारती है। वो दोनों ही अपने पंचेस को टकराती हैं तो वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। भाई जान हाउ तो अपनी जगह से हिलता भी नहीं, जबकि हमारी नालैन फेंग
फैंग पीछे की तरफ हट जाती है। लिन कियान पीछे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है इस बंदे की स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है, हालांकि ये भी सोल लेयर के फर्स्ट लेवल पर है। नालियन फैंग भी पीछे की तरफ हट जाती है और उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। पाई जैन हाउ से कहता है तो अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? लगता है कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन अब तुम्हारे सामने कोई और खड़ा है जो तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पाई जैन हाउ उनसे कहता है मैंने तुमसे कहा कि तुम तीनों मेरे ऊपर एक साथ अटैक कर सकते हो। मैं तुम तीनों डॉग्स को एक सबक सिखाऊंगा कि तुम तीनों कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। इस दुनिया में जीनियस होने का मतलब क्या होता है मैं तुम्हें इस बारे में बताऊंगा कि सिर्फ असली का जीनियस तो सिर्फ मैं ही हूँ। आज यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 26 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।